सोचता अलग है। आज इतना सोचता है कि अपनी नींद को खो देता है। इतना सोच में भटक जाता है। कैसा भटक जाता है? वह अपने गृहस्थ जीवन की क्रियाओं में भटक जाता है। क्या क्या नहीं सोचता। समझो, वह सोच में कितना समय निकाल देता है और सोच से मिलता कुछ नहीं है। समय कितना बर्बाद कर दिया कह नहीं सकता हूं। देखो, उस मनुष्य से पूछो, क्यों भाई, जो तुमने रात्रि अपना बिता दी है, इसमें क्या मिला है? तो मनुष्य कहेगा, मैंने जाने क्या क्या सोचा, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है। जानता भी है मिलता कुछ नहीं है, और नींद भी चली गई है। हो सकता है कुछ समय के लिए नींद आई और चली गई है। देखो प्राणी मात्र, मनुष्य अपना जीवन कैसे बिता रहा है, कैसा भटक रहा है। यदि वह सोच में अपनी बुद्धि को बदल दे, और ये सोच में रखा क्या है, और अपनी क्रिया को बदलकर भगवान की याद में बैठ जाए, भगवान के यशगान को अपने अंदर रखे, उनके रास्ते को देखे, कैसा जन्म लिया, कैसा राज किया, कैसे बैराग किया, किस तरह तपस्या की। समझो, किसी मनुष्य को इस भरत क्षेत्र के अंदर आज समय काल के अनुसार मनुष्य भगवान के नाम लेने के लिए जरा भी समय नहीं है। कितना भी कोई विद्वान क्यों ना हो, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। अपने विचारों में खो देगा, अपने विचारों में अपने समय को बिता देगा, लेकिन भगवान की याद उसके अंदर नहीं आएगी। समझो प्राणी मात्र, आज चारों तरफ से आपत्तियां क्यों आ रही हैं, ये भूकंप क्यों आ रही हैं? जब देखने को नहीं मिलती है तो हम उस रास्ते पर कैसे चल जाएंगे? समझाओ, यदि राजा अन्यायी होगा तो प्रजा राजा के पास कैसे पहुंचेगी? तो प्रजा भी अन्यायी बन जाएगी। जब आज के गुरु, आज के अध्यापक स्वयं नशा करते हैं, तो वे अपने बच्चों को नशा करने को कैसे रोक सकते हैं? यदि पिता नशा करता है तो पुत्र को कैसे रोक सकता है? पिताजी यह स्वयं करते हैं, जिसे कहा जाता है अभक्ष मत खाओ। तो कुछ मनुष्य कहते हैं अपने बच्चों से कि अब देखो भाई, अभक्ष खाना छोड़ दो। तो देखो उसकी सहायता कौन देता है? उसकी माँ।
अरे अब कितने दिन से टोड़ी हो आए हैं, अपक्ष की बात करने लगे। तुमने तो बुढ़ापे तक अपक्ष खाया है, तुम्हें तो किसी ने नहीं छुड़ाया। मैंने तुमको कितना रोका, तुमने तो आज तक मेरी बात को नहीं माना। समझो, उस महिला ने या उस स्त्री ने अपने पति की बात को ठुकरा दिया। यदि पुत्र रास्ते पे लग भी जाता तो अब नहीं लग पाएगा। समझो, आज कितना मनुष्य के अंदर अवगुण भरा हुआ है। घर घर में, गृहस्थ जीवन में यदि कोई सुधारने की बात करता है तो उसको सुधारने के लिए उसका काट कर दिया जाता है। ऐसा ना हो उस व्यक्ति का नाम हो जाए उससे सुधर गया है, इसलिए उसको वही रास्ता दिखाई जाएगी जिससे कि वैसे रास्ते पर नहीं आ पाएगा। तो आज सुधारने वाले और बिगाड़ने वाले आ देखें, समझो कम नहीं है। आज का भारत क्षेत्र का मनुष्य इसलिए अधर्म वास में फंस गया है कि धर्म का वास चला गया है। मनुष्य के अंदर से मर्यादा चली गई है। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे भाई हो, पुत्र हो, चाहे पिता हो, सबके अंदर अहंकार भरा हुआ है और क्या सोचते हैं चाहे कुछ भी हो। इस व्यक्ति ने मेरी बात काट दी है, मैं इसको तो जरूर रास्ते पर नहीं लगने दूंगा। मेरी बात ना मानने पर उसको रास्ते पर नहीं लगने दूंगा। दूसरा व्यक्ति रास्ते पर लगाता है तो वह उसका काट करता है जिससे वह नीचे चला जाए। समझो वो भावना उसकी कैसी बदल गई है। तो आज हर प्राणी मात्र के अंदर अहंकार का भार भरा हुआ है कि हम देखो स्वामी एक ही होता है, सब स्वामी नहीं बन सकते। पिता एक ही बन सकता है, सब पिता एक नहीं, सब पिता नहीं बन सकते। घर के अंदर एक सदस्य मुख बन सकता है, यदि गृहस्थ के अंदर सारे सदस्य मुख बन जाए तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है। समझो क्यों? पत्नी कहती है मैं मुख बनूं, पति कहता है मैं मुख बनूं, पुत्र कहता है मैं मुख बनूं, बच्ची कहती मैं मुख बनूं। 4 टुकड़े हो चुके हैं। समझो, पत्नी कहती ऐसा कार्य होना चाहिए, पति कहता नहीं, पुत्र कहता नहीं, अभी दोनों में अक्ल नहीं है। तो बच्ची क्या कहती, अरे तुम तीनों मूर्ख हो, मेरी बात मानो ना। समझो, अब एक ने एक को मूर्ख बनाया, दूसरे ने दूसरों को मूर्ख बनाया, उसी की औलाद ने सबको मूर्ख बना दिया। समझ, आज हर घर में कहानी है। यदि घर में ये कहानी नहीं होती तो धर्म भरत क्षेत्र से जाता नहीं, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईमान नहीं रहा है। जहाँ धर्म होता है वहाँ ईमान होता है, और जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ ईमान नहीं होता है। ईमान बहुत मुश्किल से मिलता है। ईमान का व्यक्ति ही धर्म पर चल सकता है। जिसके पास में ईमान नहीं है वो धर्म को पकड़ नहीं सकता है, देख सकता है। समझो बंधुओं, बहुत मुश्किल की बात है। ईमान जब चलता है, ईमान सबको कपा देता है। ईमान के सामने अच्छी छुप जाती है। जहाँ ईमान होता है वहाँ देव भी छुप जाती है।
समझो बंधु, भरत क्षेत्र के अंदर जिनालय बने हुए ये सब देखने के लिए हैं, लेकिन भक्ति करने के लिए या इनका हम पूजा पाठ करने के लिए बने हैं, लेकिन इनका पूजा पाठ हम अपने स्वामी भाव से करता हूँ, क्रिया से नहीं। समझो, तो ऐसा पूजा पाठ करने से होता कहाँ जहाँ तुम्हारे पास में ईमान ना हो। देखो बंधुओ, धर्म मनुष्य कहता है, धर्म मुश्किल से मिलता है। हो सकता है किसी जीव के पास हो, वैसे तो दिखाई नहीं देता है। धर्म का अंकुर कहलाता क्या है, ये कोई नहीं जानता है। धर्म कहाँ छिपा है, ये भी नहीं जानता है। क्योंकि आज का जितना भी गृहस्थ जीवन का व्यक्ति है, वह चकोरों के अंदर पड़ गया है। चकोरों को देखकर उनमें अपनी निद्रा को खो दिया है। और कोई बात नहीं। इसलिए देखो, इन्हीं बातों को अपने अंदर रखता है मनुष्य, वही सोचता है। वो इन बातों को नहीं रखेगा, वह मनुष्य नहीं सोचेगा। बताओ, ये सत्य है कि असत्य है कि मनुष्य सोच में रात जीवन बिता देता है। समझो, एक मनुष्य को सोच निद्रा से दूर करती है, और एक मनुष्य को निद्रा दूर कौन करता है? कष्ट। मनुष्य को रात के ही कष्ट आता है। समझो, रात के ही वेदना आती है, रात के ही तड़पन आता है, क्योंकि रात से स्वतंत्र होते अंधेरी में होती है। अंधेरी में कुछ दिखता नहीं है। जब कर्मों की मार पड़ती है वेदनाओं शरीर के अंदर, तो नींद चली जाती है। समझो, दिन की कितना अच्छा लगता है, क्योंकि दिन की चारों तरफ की बातों में लग गया, इसलिए वह कष्ट दिन के दिखाई नहीं देता है। होता तो दिन के भी है, लेकिन पता नहीं पड़ता, शरीर से छिप जाता है। कैसे छिप जाता है? जैसे बादल होते हैं, बादल से सूर्य की किरण छिप जाती है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर कष्ट तो होता है, लेकिन जब इधर उधर की वातावरण में या किसी क्रिया में लगने से वह बादल की तरह छिप जाता है। और रात के स्वतंत्र होता है, तब वह निद्रा को जगा देता है। देखो, निद्रा को दूर करने वाला कौन है? या तो सोच है या वेदनाएं हैं। समझो, यदि भगवान की भक्ति में नींद मनुष्य दूर कर लेगा, चाहे कुछ हो, भगवान की भक्ति करना है, नींद क्या करेगी? क्योंकि जब भगवान की भक्ति करता है मनुष्य, तो नींद पास में आ जाती है। नींद पास में आ जाती है, क्योंकि नींद बोलती है उजाले में मत आओ, अंधेरे में रहो। वो मनुष्य, आज का मनुष्य सबसे अच्छा पास क्या करता है? मिठाइयों में पास क्या करता है? जो न अच्छी मिठाई लगती है मीठी, उसको ग्रहण कर लेता है। और सुख में किसको पास करता है? नींद को। नींद में घुरकता है, चाहे सब कुछ चला जाए,
लेकिन नींद को नहीं छोड़ता है। शायद सारा चरित्र चला जाए, चाहे शरीर मेरा कितना कष्ट में फंस जाए, लेकिन निद्रा को नहीं छोड़ता है। समझो, तो उस वेदना वाले से पूछो कि क्यों जब वेदना तुम्हें होती है तो नींद तुम्हें कैसे चली जाती है। वो कहता है, अरे कष्ट के मारे नींद दिखाई देती कि कष्ट दिखाई देता है। सोचो, कष्ट ने नींद को भगा दिया और भक्ति ने नींद को बुला दिया। अब तुलना करो, इसकी तुलना करो। यदि तुमने सब भगवान के स्मरण में नींद को भगा दिया तो तुम भक्ति पार कर गए, तो तुमने भगवान की भक्ति कर ली, क्योंकि तुमने अंधकार को दूर कर दिया। तुम भी सच्चे भगवान के भक्त बन सकते हो, अन्यथा कोई नहीं बन सकता है। समझो, करते हैं भक्ति, समझिए, जब वो नींद को दूर कर लें, क्योंकि देखो सोच दूर करती है तो कष्ट दूर करता है, भगवान की भक्ति तो बुलाती है। क्योंकि कहते हम, नींद कहती है व्यक्ति भक्ति ना कर ले तो हमें भगना पड़े। समझो बंधुओं, इस सोच में जब मनुष्य अपना जीवन बिता देता है, इसी तरह से वर्ष आयु खत्म हो जाती है, तो इसको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। इधर उधर की बातों को अपने अंदर रखता है, कसाई की बातों को अपने अंदर रखता है, ईसा जलन की बातों को अपने अंदर प्रवेश करता है और अपने मन के भावों को खराब करता है। सोच में कुछ नहीं मिलता है।